हिंद महासागर में अचानक धमाका होता है। श्रीलंका के पास ईरान का युद्धपोत अमेरिकी हमले में डूब जाता है। इसमें 130 नाविक सवार थे, जिनमें से 87 की लाशें मिल चुकी हैं, 32 को बचा लिया गया है और कई अब भी लापता हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस हमले के बाद एक नया विवाद जन्म ले चुका था और वो विवाद है भारत का नाम घसीटे जाने का। अमेरिकी हमले के बाद भारतीय नौसेना पर अनर्गल सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन असली सवाल ये कि जब हमला हुआ तब ये युद्धपोत भारत में था ही नहीं। भारतीय नौसेना से ना शरण मांगी गई, ना मदद मांगी गई, तो फिर भारत का नाम इस पूरे विवाद में क्यों घसीटा जा रहा है? वीडियो में समझेंगे पूरा विवाद आखिर है क्या, भारत पर क्यों आरोप लगे और ईरानी युद्धपोत क्यों भारत आया था, सब कुछ जानेंगे। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी अपने ट्वीट में ईरानी युद्धपोत को भारतीय नौसेना का मेहमान बताया था, लेकिन नवभारत टाइम्स ऑनलाइन को नौसेना के सूत्रों ने यह बताया है कि ईरानी नौसेना ने भारतीय नौसेना से ना तो कोई शरण मांगी थी और ना ही कोई मदद की मांग की थी। नौसेना सूत्रों ने यह बताया कि 25 फरवरी को ईरानी युद्धपोत अभ्यास से निकल चुका था और यह युद्ध 28 फरवरी को शुरू हुआ था। मतलब ईरान इजराइल अमेरिका जंग शुरू होने के 3 दिन पहले यह युद्धपोत भारत से निकल चुका था। वहीं आखिरी पोर्ट ऑफ कॉल श्रीलंका का हबनटोटा था और अमेरिका ने ईरानी नेवल फ्रिगेट IRIS डेना को श्रीलंका के पास ही डुबोया है और इसने भारत के मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज मिलान 2026 में हिस्सा लिया था। ये इवेंट एक बहुत बड़ी समुद्री एक्सरसाइज है, जिसमें 42 जहाज, 29 एयरक्राफ्ट और 74 देश शामिल थे। ये इवेंट भारत के INS विक्रांत पर एक सेरेमनी के साथ खत्म हुआ। IRIS डेना ने भारत के इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 में भी हिस्सा लिया था, जो 15 फरवरी से 25 फरवरी के बीच आयोजित हुआ और विशाखापट्टनम में एक पोर्ट कॉल किया गया था। इसे दर्जनों इंटरनेशनल वॉरशिप के साथ होस्ट किया गया। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन को यह पता लगा कि 25 फरवरी को अभ्यास खत्म हुआ और बाकी देशों की नौसेना भी चली गई, लेकिन ईरानी युद्धपोत हिंद महासागर से बाहर नहीं आया। एक्सरसाइज खत्म होने के 3 दिन बाद ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने हमला किया और ईरानी युद्धपोत IRIS डेना हमला होता है। भारत में हुए युद्धाभ्यास के 8 दिनों के बाद वहां पर हमला हुआ। तो फिर इतने दिनों तक ये युद्धपोत हिंद महासागर में क्या कर रहा था? नवभारत टाइम्स ऑनलाइन को यह भी पता चला है कि IRIS डेना ने भारतीय नौसेना से कोई मदद नहीं मांगी थी। यहां तक कि युद्ध शुरू होने के बाद भी ईरानी युद्धपोत ने ना तो शरण मांगी और ना ही किसी मदद की मांग की गई। NBT ऑनलाइन को यह पता चला कि भारत में अभ्यास खत्म होने के बाद 8 दिनों से ज्यादा समय तक IRIS डेना युद्धपोत को इंटरनेशनल पानी में घूमते हुए देखा गया। चूंकि भारत इस लड़ाई में सीधे तौर पर शामिल नहीं था, इसलिए जहाज बाद में क्या कर रहा है उसकी जांच करना या उसकी किसी भी हरकत से भारतीय नौसेना का कोई लेना देना नहीं था। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि वाइजैक से निकलने के बाद क्या IRIS डेना युद्धपोत का लगभग 8 दिनों तक हिंद महासागर में रहना US नेवी के खिलाफ ईरान के किसी एक्शन या रिएक्शन का प्लान का हिस्सा तो नहीं था? कहीं ऐसा कोई प्लान जो कि ईरान की तरफ से बनाया जा रहा और इसीलिए वहां पर हो? ईरान अपने युद्धपोत को लेकर क्यों नहीं गया? और यही वजह है कि ईरान अब भारत को लपेटने के लिए बहाने बना रहा है। ईरानी विदेश मंत्री को बताना चाहिए कि जब अभ्यास 25 फरवरी को भारत में खत्म हो गया था तो उसका युद्धपोत उसी समय अपने घर की तरफ रवाना क्यों नहीं हुआ? ईरानी युद्धपोत पर हमला इंटरनेशनल वाटर में किया गया और वेस्ट एशिया में चल रहे झगड़े में भारत का कोई लेना देना नहीं है। तो फिर ईरानी युद्धपोत के मामले में भारत अपनी टांग क्यों अड़ा था? पहले भी विश्व युद्ध के दौरान जहाजों को दुश्मनों ने उनकी लोकेशन या मुठभेड़ के समय की परवाह किए बिना टारगेट किया है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी यानी कि UNCLOS के तहत अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में किसी भी देश का कानून नहीं चलता। यहाँ हर देश के युद्धपोत को अपनी सुरक्षा खुद करनी होती है। तो ये जिम्मेदारी खुद ईरान की थी कि वो अपने युद्धपोत की रक्षा खुद करता, क्योंकि वो 3 दिन पहले यहाँ से निकल चुका था। याद रहे कि ईरान खुद एक संप्रभु राष्ट्र है और IRIS डेना उसका युद्धपोत था। किसी भी दूसरे देश के युद्धपोत को एस्कॉर्ट करना तब तक संभव नहीं है कि जब तक वो देश खुद इसके लिए आधिकारिक अनुरोध ना करे। ईरान ने आधिकारिक तौर पर भारत सरकार से या भारतीय नौसेना से कोई अनुरोध नहीं किया था। इसलिए भारतीय नौसेना पर जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकते हैं। ईरान अगर भारतीय नौसेना से मदद मांगता तो भारतीय नौसेना जरूर उनकी तरफ से कोई मदद की जा सकती थी। ईरानी युद्धपोत को शरण देने की कोशिश भी की जाती, लेकिन ईरान को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि आखिर वो हिंद महासागर में 25 फरवरी को युद्धाभ्यास खत्म होने के बाद 4 मार्च को जिस दिन हमला हुआ था इतने दिनों तक क्या कर रहा था? इस सवाल का जवाब मिलना भी बाकी है, लेकिन उसके बावजूद भारत पर तमाम तरह के आरोप मनगढ़ंत गढ़े जा रहे हैं, अनर्गल आरोप हैं जो भारत पर मढ़े जा रहे हैं।
इस पूरी खबर को लेकर जो इवेंट हुआ था वो हमने आपको बताया। इसको लेकर आपकी क्या राय है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।